तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है जब लड़की ने तुम्हें मना कर दिया कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड फिर भी वो तुम्हारे रिप्लाईज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कर रही है, इवन वो तुम्हें रील्स भी भेज रही है, एंड कभी कभी रैंडमली पूछती भी है क्या कर रहे हो, एंड अब तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा है कि यार क्या हो रहा है, ये हाँ है या तो फिर ना है। एंड यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ बंदे है ना यहीं पे गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर मैं ऐसे ही नाइस बना रहा ना, ऐसे ही अवेलेबल रहा, ऐसे ही कंसिस्टेंसी शो की, तो आज नहीं तो कल बंदी मेरी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से वो तुम्हें आज चूज नहीं कर रही। आज मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि आखिरकार वो बंदी ऐसा कर क्यों रही है, इसका मतलब क्या होता है, एंड इस डायनामिक्स को जल्दी से जल्दी तुम्हारे फेवर में फ्लिप कैसे करना है। एंड हाँ, यहाँ पे हमें गेम्स नहीं खेलनी है, हमें बस ये समझने की जरूरत है कि अट्रैक्शन आखिरकार वर्क कैसे करता है। व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। नाउ लेट्स बी रियल। अगर लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है एंड फिर भी तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, तो इसके है ना दो ही मतलब होता है। या तो फिर तुम उसको इमोशनली बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवा रहे हो, या तो फिर तुम उसको बार बार वैलिडेशन दे रहे हो। एंड यहाँ पे है ना तुम एक सेफ गाय हो, ओके, जहाँ पे जब वो तुम्हें तब याद करती है जब वो बहुत ज्यादा बोर होती है। तुम वो बंदे हो जो उसके प्रॉब्लम्स को सुनते हो एंड उसको बार बार अच्छा फील करवाते हो। एंड इसके लिए पता है क्या, उसको तुम्हारे में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। एंड धीरे धीरे तुम अट्रैक्टिव नहीं बनते, तुम बस अवेलेबल बनते हो। एंड अवेलेबिलिटी विदाउट वैल्यू किल्स द अट्रैक्शन। वेरी यू मेस्ड अप। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। मोस्ट ऑफ बंदे है ना अट्रैक्शन इसीलिए लूज नहीं करते क्योंकि वो एक गुड इनफ बंदे नहीं है, वो इसीलिए लूज करते हैं क्योंकि वो हर बार बंदी को इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करते हैं, एंड बार बार कन्विंस करेंगे उसको कि मैं तेरे लिए कितना ज्यादा अच्छा हूँ। ऐसे तुम अपने आप को बार बार प्रूव करते रहते हो। एंड अब तुम्हारी जिंदगी का सेंटर है ना वो बंदी बन चुकी है। एंड मेरे भाई, तुम है ना बहुत ज्यादा खराब हरकतें करके इसी वजह से वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से नहीं गई है। तुम बस बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हो ना, इसी वजह से वो लड़की आज तुम्हारी लाइफ में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। ना ही टेंशन है, ना ही अनसर्टेनिटी है, ना ही इमोशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी तरफ से। एंड अट्रैक्शन को है ना मेरे भाई वो पुश पुल चाहिए होता है, एंड अगर नहीं मिलता है ना तो तुम बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, एंड फिर प्रिडिक्टेबल से बोरिंग बन जाते हो। एंड पता है क्या, ये सेम गलती मैंने अपनी लाइफ में भी की है, एंड इसकी वजह से क्या हुआ पता है, वो बंदी मेरी लाइफ में नहीं आई। तो मेरे भाई, इस ट्रायल एरर से है ना मैं सीखा हूँ अपनी लाइफ में कि क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी होती। एंड अगर काश उस टाइम पे मुझे ये फ्रेमवर्क बताने वाला कोई बंदा होता ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता कि वो बंदी मेरी लाइफ में आ गई होती। लेकिन ठीक है, अब मुझे एक्सपीरियंस मिला, एंड फिर उसके हिसाब से जो भी मेरी गलती थी, जो भी मुझे उस टाइम पे करना चाहिए था, वो सारी चीजें फिर मैं ट्रायल एंड एरर से सीखता गया। एंड वही सारी चीजों को मैंने एक फ्रेमवर्क में डाला हुआ है, एंड फाइनली मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। एंड आखिरकार पावर शिफ्ट करना कैसे होता है, कैसे वो सर्टेन चीजें क्रिएट करनी होती है जिसकी वजह से वो बंदी वापस तुम्हारे में इन्वेस्ट करेगी, वापस तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, एंड तुम्हारे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिट करना चाहेगी। एंड अगर नहीं चाहती है ना, तो भी फिर आगे का स्टेप क्या होना चाहिए ये पता चलेगा तुम्हें। अगर तुम्हें ये सारी चीजें सीखनी है तो कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड जैसे ही तुम वो ले लोगे ना, उससे होगा क्या पता है, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आज तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम बस रास्ते में चल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि साला जाना कहाँ है। एंड नहीं पता होता ना तो तुम बहुत ज्यादा ठोकरें खाओगे उस रास्ते पे चलते चलते। एंड अगर तुम्हें डिसाइड करना है कि उस ठोकरें नहीं खानी है, एंड मैंने अपनी लाइफ में जो ठोकरें खा के सीखा है वो सारी चीजें तुम्हें सीखनी है, तो तुम कमेंट में जो पिन लिंक है उसे चेक कर सकते हो। व्हाट टू डू इमीडिएटली। फर्स्ट स्टेप आता है पुल बैक बट नॉट लाइक अ चाइल्ड। अब ये चीज है ना अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, ना ही ड्रामेटिक वे में बोलने की जरूरत है कि अरे यार अब मैं ना अपनी लाइफ में बिजी चल रहा हूँ। जस्ट मेरे भाई अपना बिहेवियर शिफ्ट करो, रिप्लाई करना स्लो करो, इनिशिएट करना बंद करो, एंड उसका इमोशनल सपोर्ट नहीं बनना है तुम्हें आज के बाद। एंड हाँ, इससे तुम उसे पनिश नहीं कर रहे, इससे है ना तुम अपने बिहेवियर को करेक्ट पोजीशन में ला रहे हो। अभी के लिए क्या है ना, तुम्हारा एक्सेस उसके पास बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि उस एक्सेस को खत्म करो, एंड फिर देखो कि क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप आता है स्टॉप एक्टिंग लाइक यू आर वेटिंग फॉर हर। मोस्ट बंदे फेल क्यों होते हैं पता है, क्योंकि वो पुल बैक तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी है ना मेंटली वो चाह रहे होते हैं कि यार अभी भी वो बंदी मेरी लाइफ में आ जाए तो कितना मजा आएगा। तो ये नहीं सोचना है तुम्हें, बार बार अपना फोन चेक नहीं करना है, बार बार मैसेजेस को रीरीड नहीं करना है,
एंड ना ही अपने दिमाग को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में ले जाना है। ओके, ये सारी चीजें अवॉइड करो, क्योंकि इससे होता क्या है ना, वो तुम्हारी एनर्जी को फील कर सकती है। ओके, तो तुम्हें करना क्या है पता है एग्जैक्टली? अपनी लाइफ में रियली में बिजी हो जाओ, बाहर जाओ, अपनी लाइफ को बिल्ड करो एंड दूसरे लोगों से बातें करो। एंड ये सारी चीजें उसको जेलस करने के लिए नहीं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ वो अकेला ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारे पास। थर्ड चीज आ जाती है व्हेन शी कम्स बैक, डोंट रिवॉर्ड इट इमीडिएटली। अब यहाँ पे वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए आएगी एंड वो क्या बोलेगी पता है? अरे यार तुम कुछ अलग अलग से बिहेव क्यों कर रहे हो आजकल? तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना है, अरे नहीं यार मैं तो बस अपनी लाइफ में बिजी हो गया हूँ। नहीं, राइट रिस्पॉन्स ये है, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई स्टफ। व्हाट्सअप, बताओ ना क्या हुआ, बस ऐसे बोलो। ओके, काम होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए एंड अनबॉदर्ड होना चाहिए। एंड अगर वो तुमसे मिलने के लिए बोले तो फिर उसके लिए जंप नहीं करना है, अरे चलो मिलते हैं। नहीं, पहले उसे इन्वेस्ट करने दो, बिकॉज पहले तुम उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब वो एटलीस्ट तुम्हें हाफ वे तो मिलनी चाहिए ना। फोर्थ चीज आ जाती है एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो एट द एंड है ना, ये या तो फिर वर्कआउट हो सकता है या तो फिर वर्कआउट नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें है ना इन दोनों के साथ ओके रहना है। बिकॉज अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आ रही है ना, तो मेरे भाई शी वॉज एक्चुअली नॉट दैट इंटरेस्टेड इन यू एंड यू जस्ट सेव्ड योर टाइम, एनर्जी एंड इमोशनल डैमेज। हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम वापस उस बंदी को अपनी लाइफ में जीते। ओके, हमारा गोल ये होना चाहिए कि उसको पाने की कोशिश में हम अपने आप को ना खो दे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोजिंग। देखो अट्रैक्शन है ना, कभी भी अपने आप को प्रूव करने से नहीं आने वाला। तुम्हें है ना मेरे भाई ऐसे शो अप करना पड़ता है। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बंदी तुम्हारी लाइफ में भसड़ ला रही है, तो फिर यू हैव टू बी विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, अगर तुम नहीं विलिंग होंगे ना, तो वहां पे तुम्हारा शोषण होता रहेगा। ओके, तो मेरे भाई प्लीज, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो निकालो अपने आप को। एंड अगेन, ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है एंड अगर तुम्हें एग्जैक्ट फ्रेमवर्क चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे प्रोबेबिलिटी ला सकते हो तुम कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए, ओके, तो तुम उस प्रोग्राम को चेक कर सकते हो, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।